तो कल जो श्रवण किया हम लोगों ने, तो जो रिपीट कर देते कि हमारे सब माता पिता सब अंदर गए थे, रसोई में थे। तो कल श्रवण किया, इसमें हमने कल नया कुछ हुआ था, कुछ पुराना चला था। अच्छा, तो कल कहा था उन्होंने, यंग वानयोर दमम धीश भवान विधत्ते वितम नोवा तद अनुमन मही निर्विलिकम। आवाज बढ़ा दो इसकी थोड़ा बहुत, मैं बढ़ाऊं क्या? बैठ में आता हूं। अस्मासु यावा उचितो ध्रियतांश दंडो यो अनागसो वयम अयुंक्ष ही किल विषय। तो यहां पर चतुर्सन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे ईश, हे प्रभु, अनयो द्वयो, आपके जो ये दो सेवक हैं जय और विजय, ये कैसे हैं? अनाग, ये अपराध रहित हैं, निरपराध थे। हमने इन्हें दंड प्रदान कर दिया। अब आप बताइए, आपको आपकी क्या इच्छा है? अब यदि आप कहें दंड को हल्का, कुछ आपको आसान कर देते हैं, आपकी इच्छा उनको पुरस्कार देने का, पुरस्कार दे सकते हैं, या फिर क्या करो, असमासु यावो उचित हो, यदि आप हमें दंड देना चाहते हैं, हम उसके लिए भी प्रस्तुत हैं। इसलिए आप जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। ये कल हो चुका था। उसके बाद हुआ था भगवान उवाच, भगवान ने कहा था, अब वो जो चतुर्सन थोड़ा दुखी हो गए, हमसे क्या हो गया, हमसे अपराध में गया, दुखी हो गए, तो वो सांत्वना दे रहे हैं, देखो चतुर्सन, ना दोष तुम्हारा है और ना दोष इन दोनों का है। क्योंकि शापो मयेव निमित्त, इस शाप का निमित्त मैं हूं, अर्थात मैंने ही इस श्राप की व्यवस्था की, तुमको क्रोध दिलवाया। ये मेरे जो दोनों सेवक है, ये भी शुद्ध सत्वमय है, ब्राह्मणों के सेवक हैं ये। जैसा मैंने ऐसे ब्राह्मणों की आपकी अवज्ञा करवाई, आपको यहां ला करके आत्माराम है, आप क्रोध नहीं है, आत्माराम है, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करवा दिया, इनको अभिशाप दिलवा दिया। निमित्त मैं हूं, मैंने करवाया। क्यों करवाई? इनकी इच्छा से। इनकी क्या इच्छा थी? इनका मेरे प्रति अगाध प्रेम है, उस प्रेम के कारण ही ऐसा हुआ। बोला क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा जान चुके थे कि मेरे अंदर युद्ध रस आस्वादन की इच्छा हो रही है। तो कहा था उन्होंने, जब क्या बोलते हैं, विचार करने लगे, प्रभु युद्ध रस का आस्वादन करने के लिए आपके समान कोई वीर होना चाहिए, परंतु अल्प बलत्व है। संसार में ऐसा कोई बलवान नहीं है जो आपसे आपका मुकाबला कर सके। तो आप हमें वैर भाव उत्पन्न कर दो, प्रकाशित कर दो। जब वैर भाव हमारे उत्पन्न हो जाएगा, फिर हम आपसे युद्ध करेंगे। युद्ध रस का आप आस्वादन कीजिए। विशेष बात क्या कहते हैं उन्होंने? अपना सर्व सुखेर परिपूर्णता विषय अणुमातो न्यूनता असहनशील किंकर द्वय आमदरी प्रार्थना रूप हठकारिता। हे प्रभु, हमारा ये हठ है, जिसको हठ मान लीजिए। क्या हठ मान लीजिए? आपके सुख में लेस मात्र में हानि होती है, तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। आपके सुख में लेस मात्र भी हानि होती है, तो हम उसको स्वीकार, हमें सहन नहीं है वो। अतः भाई हमारा हठ है, हमें आपकी इच्छा पूरी करनी है। अब समस्या, आपकी समस्या यही है, अब भक्त वत्सल है, भक्त अज्ञान करेंगे नहीं। तो जो आपको भक्त वात्सल्य गुण है ना, इसको न्यून कर दो, इसको साइड में रख दो, अब भूल जाओ। भक्त वात्सल्य है, इस गुण को आप हटा दो।
यदि हम इस गुण से युक्त रहे तो कभी हमें वैर भाव प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको भक्त वात्सल्य जो गुण को लघु कर, या मतलब उसको अभी छोड़ दो, उसको छोड़ करके हमारी इच्छा पूरी कीजिए, है। इसलिए वह कह रहे थे यहां पर, है? इस पर भगवान का क्या सिद्धांत है? भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कुछ भी कर लेते हैं, इसे बता रहे हैं यहां पर। तो क्या भक्तों के चित्त को आनंद देने के लिए भगवान की लीलाएं होती हैं। मद भक्ति विनोदासाय क्रोमी विदिला, भगवान का ना, मेरी जितनी लीलाएं होती हैं, नारायण लीला हो, राम लीला हो, द्वारकाधीश की लीला हो, कृष्ण लीला हो, जितनी लीलाएं भगवान की हैं केवल भक्तों के लिए होती हैं। बस इसका उद्देश्य भक्त ही है और कोई नहीं। अब भक्तों के सत्संग में जो सामान्य सज्जन पुरुष होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है? और साथ में जो ब्राह्मण लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। परंतु मूल वास्तव में लक्ष्य भगवान का होता है भक्तों को आनंद देना। उसी चक्कर में जो देवता लोग परेशान होते, असुर से, उनका वो देवता लोग उन असुर से मुक्त हो जाते हैं, और सामने सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन पुरुष हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा मिल जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। और लक्ष्य कौन होता है? भक्त। लेकिन हरे और विशेष बात क्या, महाते चरणे अपराधेर फले वैकुंठ होते परम सिद्ध गणेर यदि अधपात हुआ था के और मर्त लोग होते साधकाबाद आमदेर जब मधपराध, क्या दिखाना चाहते हैं? सिद्ध ये जो सिद्ध लोग हैं वैकुंठ में कौन रहते? सिद्ध होते हुए भी यदि इन लोगों का अपराध हो गया, महापुरुष चरणों में अपराध हो गया, इनका पतन हो गया वहां से, तो जो हम मर्त लोक में निवास कर रहे हैं और यहां रहकर जब हम महत अपराध करेंगे तो उसका फल क्या होगा? भगवान क्या विशेषता है? एक कार्य करे प्रभु काज 5-7, टू किल 2 birds विद 1 stone। याद किया प्रॉब्लम? टू किल 2 birds विद 1 stone। हम स्कूल पढ़ते प्रॉब्लम भी याद है कि नहीं? एक पत्थर से 2 शिकार करना, एक तीर से। स्टोन है ना, तीर कहां है? स्टोन है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर भगवान एक काज से कई काज कर देते हैं, और हम एक काज से 10 काज बिगाड़ देते हैं। एक काम करने के लिए गए, 2 काम और बिगड़ गए। ये हमारे महिमा है। भगवान क्या महिमा है? एक काम में करे 5-7। तो एक तो करना है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, जय विजय को भी आनंद देना है, उनको जय विजय को सेवा का सौभाग्य प्रदान करना है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है, उनका जो अवतार होता है अलग अलग, हमारे जो हम जिस जगत में जो बद्ध जीव हैं, हमारे लिए क्या, जो साधक, बद्ध नहीं, साधक आवास, हमको अन्य संसार साधक भी नहीं है, सिद्ध साधक आवास, ऊपर सिद्ध, उसके बाद नीचे साधक, उसके नीचे साधक आवास। जो सिद्ध होने पर भी झगड़ा तो बता रहे हैं यहां पर, ये जो जय विजय सिद्ध थे वैकुंठ में, वहां जब पतन हो गया तो हम तो साधक भी नहीं है, साधक आभास है। तो साधक आभास होकर यदि महद अपराध करें तो हमारा पतन होगा, इसमें कहना ही किया। इस प्रकार से साधक भक्तगण के महत्तर अपराध है, सावधान परिवार जन नहीं, जो इस जगत में साधन कर रहे हैं, साधक हैं, उन्हें महद अपराध से बचाने के लिए, सावधान करने के लिए भगवान ने यह लीला की। भगवान लीला करते हैं, कुछ कारण कुछ में वो अपने लिए करते हैं, अपने आस्वादन के लिए करते हैं,
कुछ लीलाएं भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं और कुछ सामान्य जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए करते हैं। श्री ब्रह्मोवाच अथ ते मुनियो दृष्ट्वा नैनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठं च स्वयं प्रभम भगवत परिक्रम्य प्रणतानुमान्य च प्रतिजग्म प्रमोदिता संसंतो वैष्णवी श्रियम। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, हे नारद, इसके क्या हुआ? तो हजा क्यों? ये तो सब अनुमोदन कर रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं भाई। किसे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी किसे कह रहे हैं? नारद बड़ा गंभीर सोच में डूबा हुआ, क्या पढ़ो तो आगे क्यों पढ़ता है? क्या कहा मैंने क्या कहा? तू आगे पढ़ता रहा कर उसको। क्यों पढ़ा था? मैंने पढ़ गया होगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे देवताओं, ते मुनयो, मेरे जो पुत्र आपके पूर्वज वे चारों मुनि, दृष्टवा नैनानंद भाजनम, नेत्रोत्सव स्वरूप, नेत्र उत्सव स्वरूप वैकुंठम, वैकुंठ को, तद अधिष्ठानम, वैकुंठ नाथ को कैसे हैं? स्वयं प्रभम, जो स्वयं प्रकाश भगवान है। इसके पश्चात मुनियों ने जो भगवान नयनानंद, जो नैनु के उत्सव स्वरूप हैं, और उनका जो अधिष्ठान जो वैकुंठ है, उसके जैसे नारायण है जो स्वयं प्रकाश है, भगवंतम, उनका दर्शन किया, अवलोकन किया, अंदर नहीं गए हो, मतलब इसी अंदर नहीं गए हो, द्वार से ही वैकुंठ को देखा, नारायण को देखा, अपने पार्षदों को देखा, दृष्टवा देख करके, परिक्रम्य भगवंतम, ये भगवान की परिक्रमा की, प्रणिपात किया, अनुमान्य, उनसे आज्ञा ली, वहीं से ही प्रमुदिता प्रतिजगमु, प्रमुदिता आनंदित होकर वहां से प्रतिजगमु वापस लौट गए। कैसे? संसंतो वैष्णवी श्रियम, कैसे लौटे हैं? संसंतम, भगवान की प्रशंसा करते हुए, वैकुंठ का जो वैकुंठ की शोभा है, आपस में कह रहे वाह क्या शोभा थी, आपस में चर्चा करते हुए, वैकुंठ की प्रशंसा करते हुए वहां से वापस वैकुंठ की चर्चा, प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा, जय विजय की प्रशंसा, प्रशंसा करते हुए प्रति जगम वापस आ गए। अपने स्थान को चले गए। भगवान अनुगौवाह सुयातम मां भेष्णमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम निश्चय मतम तुम्हें। भगवान अनुगौ आहा यातम मां भैष्णम अस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नैच्छे मतम तुम्हें। क्या बता रहे हैं भगवान? तो भगवान कह रहे हैं अनुगौ, जो उनके अनुग हैं, अनुगत हैं, जय विजय, आह, उनसे कहने लगे जात, अब तुम यहां से प्रस्थान करो, अब तुम यहां से प्रस्थान करो, परंतु मां भैष्ट, भय मत करो, समस्तुते, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम यहां से प्रस्थान करो, और प्रस्थान कर तो डरो मत, भयभीत मत हो, तुम्हारा कल्याण हो। यद्यपि समर्थो अपि हंतुम ब्रह्म तेजा, जो ब्रह्म तेज है, ब्राह्मणों का तेज अभिशाप है, इसको हंतुम नाश करने में मैं समर्थ हूं, परंतु नैच्छे मतम तुम्हें,
परंतु उस नाश करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तव में मतम तुम्हें, ये जो अभिशाप दिया है इसका कारण का मूल कारण कौन है? मैं ही हूं। ये मैंने ही तुम्हें अभिशाप दिलवाया है, तो मेरी इच्छा क्यों होगी इसको नाश कर दूं मैं? यदि उन्होंने अभिशाप दिया होता मैं नाश कर सकता था। इच्छा मेरी है ना, मैं चाहता हूं तुमको ये श्राप मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब पढ़ते हैं आगे। मुनिगण गमन करिले, जब मुनि लोग वहां से वापस लौट गए तो सिद्ध बात जय विजय चतुर्सन अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए। शिवा तो मिली ही नहीं, धाम की प्राप्ति होगी, वहीं से वापस अपने लोग को लौट गए। जब वो चले गए उसके पश्चात भगवान अब अपने जो अनुचर है, अनुग जो उनके अनुचर है, जय विजय हैं, उनकी ओर देखे और कहने लगे, यातम, अब तुम यहां से जाओ। कहां जाओ? मर्तलोकम यातम, मर्तलोक में जाओ, भूलोक में जाओ। अब भगवान ने देखा तादिक के विरह आकुल व्याकुल होइया, फुटकार पर रोदन करते निरीक्षण करता। भगवान ने देखा दोनों फूट फूट के रो रहे हैं। भगवान ने देखा दोनों फूट फूट करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उनको इस पर रोते हुए देख करके कृपाद्र चित्त अवनीत कोमल भैया, भगवान चित्त कैसे हो गया? नवनीत के समान कोमल, पिघल गया। भगवान हृदय कैसा है? नवनीत, बल्कि बोलते नवनीत भी नहीं, संत हृदय नवनीत समान। अभी बताएं, थोड़ा गलती हो गई, उपाय नहीं। और नवनीत मक्खन होता है, उसको आग दिखानी पड़ती है, आग के ताप चाहिए उसको, तो गलता है। और वैष्णव का हृदय तो सुन के ही गल जाता है। सुनने मात्र से किसी के दुख सुनते हैं और सुनने मात्र हृदय द्रवित हो जाता है। मक्खन को आके पास ले जाओ, ताप दिखाओ, तो वो गलता है। वो उपाय नहीं समझाने के लिए बोल दिया नवनीत समाना है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान के चित्त कैसा है? नवनीत के समान है। वो द्रवित हो गया उनको रोते हुए देख करके। तो कह रहे हैं, उनका आश्वासन दे, मां भैष्टम, भयभीत मत हो, क्षममस्तु, तुम्हारा कल्याण होगा। अब जी जो मां शब्द है, उभय स्थाने अन्वयपूर्व व्याख्या करते हुए जो मां शब्द है, इसका उपयोग दोनों जगह करना होगा। माया तो मां भैष्टम, कैसे? मां या तो मत जाओ, यहां से मत जाओ। मां भैष्ट, भयभीत मत हो, यहां से मत जाओ, अर्थ हो गए। अथा बैकुंठ, तुम बैकुंठ में सर्वदा मेरी सेवा करते रहो। मां यातम, मत जाओ। मां भैष्ट, भयभीत मत हो। ये सुनते ही मानो दोनों के चेहरे खिल गए, आनंदित हालत देखिया, दोनों आनंदित हो गए। उन्होंने फिर आगे बम फोड़ दिया। क्या बम फोड़ा? ब्रह्म तेजा समर्थो अपि हन तुम न इच्छे। भाई बोले मत जाओ, भाई मत हो, यहीं रह जाओ, बच जाओ। खुश हो गए। इतने भगवान ने फिर आगे फिर बोला क्या? ब्रह्म अभिशाप को मैं दूर करने में समर्थ तो हूं, करूंगा नहीं है? क्योंकि वो जो ब्रह्म जो अभिशाप मिला है, मम तु मतम, वो मेरे अनुसार मिला है, मेरी इच्छा से मिला है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कारण ब्रह्मशापेर अव्यर्थ मर्यादा आमी स्थापन को रही, क्योंकि मैंने ही शास्त्रों में ये मर्यादा रखी है, ब्राह्मण का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैंने मर्यादा बना रखी है, ब्राह्मण का अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि मैं व्यर्थ कर दूं तो क्या होगा? मुझे अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ेगी, उचित नहीं है। भगवान कैसे रहते हैं? मर्यादा में रहते हैं, तोड़ते नहीं कभी। अब बोले तो भक्तों तो तोड़ देते हैं,
मर्यादा तोड़ते नहीं, भक्त बोले मर्यादा तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ते क्या? भगवान क्या प्रतिज्ञा है? समोहम सर्वभूतेषु द्वेषो न प्रिय। भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? मेरे लिए सब समान है, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मित्र है। तो भगवान भी भक्तों पक्ष क्यों ले लेते हैं? कई भक्त देखा जाता है कोई अन्याय भी कर रहा है, बहुत तो भी उसका दोष नहीं देखते हैं, बल्कि भगवान भक्त का पक्ष ले लेते हैं। फिर सम कहां रहे? अगले लाइन में उत्तर है, ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि ते स्वम। अगले उत्तर अगले लाइन में ही है। जानते थे भविष्य में ऐसे लोग आएंगे मेरे पर क्लेम कर देंगे। क्लेम, आपने ऐसे कैसे कर दिया? पांडवों का पक्ष कैसे ले लिया? दुर्योधन तो तैयार बैठा ही था क्लेम करने के लिए। बोलता देखो भाई ये बात ठीक है, मिलने सब समान है, ना कोई मेरे मित्र है ना शत्रु है, परंतु ये भजन तो तुम मैं पहले बोल देता हूं। ये पहले बोल दिया जाए, फिर मैं ऐसा करूं, मैं बोलता आज तो इसके आज से सिर फाड़ना है सनातन का, शाम तो फट जाएगा, फाड़ दूं, मेरा दोष नहीं। फिर क्यों नहीं? पहले बोल दे तो इसने बचने की चेष्टा क्यों नहीं की? शाम तो बाहर चले जाता, शाम को आ जाता। क्या ऐसा है कि नहीं है? कोर्ट पूछे भाई तुमने क्या कहा? मैं कहा था, मैं ये बचा क्यों नहीं? तो बहुत पहले कह रहे हैं, जानते मुझ पर आक्षेप लगने वाला है। ये भजन तो मां भक्तिया, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करेगा, मयि ते, वे मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं। बात खत्म हो गया, क्लियर हो गया, आक्षेप आ ही नहीं सकता। मैं दुर्योधन ने माने कह दिया, खड़ा हो दुर्योधन, हाँ जी सर एक क्वेश्चन प्लीज। भगवान का यस आस्क। आपने कहा था कि अभी आपके समान है, तो आपने पांडवों पक्ष क्यों लिया? उन्होंने पक्ष में आपने अन्याय भी किया। तो भगवान ने श्लोक का अगला चरण दिखा दिया। इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ क्या है? संस्कृत पढ़ा है नहीं पढ़ा है? दुर्योधन पर थोड़ा पढ़ा हूं, दुर्योधन का थोड़ा पढ़ा हूं मैं। इसका अर्थ करो तो क्या है? ये भजंती तू मैंने किंतु जो मेरा भजन करता है, मयि ते, मैं उनमें हूं और मुझ में। तो उन्होंने कहा तो इसी क्या फर्क पड़ा? इसी फर्क पड़ गया। मैं ये नहीं बोला कि ब्राह्मण मेरा भजन करेगा, क्षत्रिय भजन करेगा, नहीं। जो कहा मैंने, ये मैंने जो कहा। जब जो शब्द आ जाता है तो जो शब्द क्या है? निरपेक्ष है। कोई भी तुम करो, तुम मेरा भजन करो तो तुम पक्ष में आ जाऊंगा। भगवान बड़े चतुर है, वो हर जगह वो बच के चलते हैं, सेब रखते हैं सेब। ये कहा ना, ये थोड़ी कि जाति विशेष का नाम ले लेते या आश्रम विशेष, ब्रह्मचारी, सन्यासी या गृहस्थ किसी का नाम ले देते, या वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय नाम ले लेते, तो दोष आता है। प्रभु आपने तो अन्याय कर दिया। ये कहे था उन्होंने, ये जो मेरा भजन करेगा, मैं उसका और मेरा, मतलब उसका पक्ष लूंगा मैं। इनडायरेक्ट कह दिया, इनडायरेक्ट मैं उसका पक्ष लूंगा। फिर भविष्य में कोई मेरे से ये ना बोल सके प्रभु आपने मेरा पक्ष क्यों लिया। देख लो वो भजन कर रहा नहीं कर रहा है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, कहां चल गया था? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जो ब्रह्म अभिशाप, ब्रह्म शाप है, उसकी मर्यादा मैंने स्थापित की है कि ब्राह्मण का अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि मैं उसको नष्ट कर दूं, समर्थ तो हूं, ब्राह्मण के सम्मान को आघात पहुंच जाएगा। और फिर लोग मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। भगवान भी ऐसे बोल देते हैं, भगवान भी ऐसे बोल देते हैं, है ना। अतएव वज्रेर अमोघत्व रक्षणे निमित्त गरुड़ जे रूप एक श्वांश पक्षांश प्रदान करे।
तो तुम्हारा एकांश से अतः एक ही स्वरूप प्रकाश द्वारा असुरत्व प्राप्त हो। अब जब गरुड़ से युद्ध हुआ था, वहां क्या देख रहा है? ये बड़ी समस्या है। कोई सोता तो तुम उसको क्यों देखते हो उसको? है वह क्या सौभाग्य इसका, क्या बड़ी नींद आ रही इसको है? भाग्य में नींद नहीं। तो कह रहे हैं जब युद्ध हुआ था गरुड़ जी का, क्या हुआ था? युद्ध हुआ था गुरु जी का। किससे हुआ था? किससे हुआ? जब गरुड़ जी गए थे अमृत कलश लाने के लिए स्वर्ग में, गरुड़ गए थे स्वर्ग में, तो सामने इंद्र आ गया था, पूरी सेना आ गई थी युद्ध करने के लिए। इंद्र ने वज्र चलाया, भगवान ने देखा है तो वज्र ये शस्त्र की मर्यादा स्थापित कौन किया? मैंने कर रखी। तो वज्र तो अमोघ है, तो मेरी मर्यादा नष्ट नहीं होनी चाहिए। जब वज्र चलाया, बता रहे हैं उसको गरुड़ जी ने अपना एक पंख दे दिया उसको, अपना एक पंख इंद्र को दे दिया, लो ले जाओ। उसका गरुड़ जी एक पंख टूट गया, टूटा नहीं, जानबूझकर गरुड़ जी ने एक पंख दे दिया उनको कि लो तुम्हारा जो वज्र था ये निष्फल नहीं हो, एक पंख दे दिया उसको। उसी प्रकार तुम एक काम करो, तुम एक अंश में तो मेरे पास रहो, एक अंश में तुम असुर बन जाओ। अब ब्राह्मण का हिसाब है, ये गुरु जी ने क्या दिया था? एक पंख दिया था। तुम एक अंश से तो असुर बन जाओ और अपने स्वरूप में वैकुंठ में रहो। क्या बता रहे? तुम असुर क्या बनो? एक अंश से असुर बन जाओ और बाकी तुम पूरी रूप से मेरे पास में रहो, तो तुम्हारा भी काम हो गया, ब्राह्मण का अभिशाप भी रह गया और मेरी वैकेंसी भी वही रह जाएगी, है? और अपने स्वरूप में तुम यही निवास करते हुए मेरी सेवा करते रहो। क्या समस्या? जो तुम असुर बनोगे एक अंश से बनोगे बस। बोले ये एक अंश से कैसे हो सकता है? यही विषय भगवान जो भगवान कर सकते हैं वो भक्ति भी कर सकते हैं। नारद जी ने 16,108 रूप बनाए थे, क्योंकि बोले भगवान तो कर सकते हैं, अपना अंश अलग कर सकते हैं, ये जय विजय कैसे कर लेंगे? अरे जय विजय बहुत ऊपर की बात है। नारद जी ने 16,108 रूप बनाए थे, हमारे गुरुदेव ने बनाए थे दो स्वरूप, और वो दो रूप बन जाओ, 2 स्वरूप बनाए थे, दो बार। गुरु जी विराजमान थे कलकत्ता मठ में, गुरु महाराज। तो 4 बजे करीब उन्हें कपड़े कुछ गीले कपड़े छो रहे थे, गीले कपड़े। तो शिवन में गुरुदेव ये कैसे? बोला मायापुर गया था दर्शन करने के लिए, बारिश हो गई, कपड़े भीग गए। तो तुरंत वहां मनोजी मठ में फोन किया गया, पता करो तो वहां बारिश हुई थी, हाँ कलकत्ता में बारिश हुई थी, वहां मायापुर बारिश हुई थी। तो वो भाई गुरु कहां विराजमान है? कलकत्ता में। ऐसी कई घटना गुरुदेव की, कई घटना ऐसी है। तो अंत समय जो गुरुदेव को अस्वस्थ थे एक बार, तो जा रहे थे उडुपी दर्शन करने के लिए, तो बेंगलोर में ना कहीं के भक्त घर में थे, शरीर बहुत खराब हो गया, शरीर ज्यादा पूरी में से अस्वस्थ हो गया, वापस आना पड़ा। तो सेवकों ने सोचा गुरु जी की इच्छा हुई है, चलो उनका फोटो लेकर के हम ही दर्शन करा के ले आते हैं। जब वह उडुपी मंदिर में गए, और फोटो सामने ऐसे फोटो कर रहे थे, गुरु दर्शन करो, तो पुजारी बोला ये फोटो क्यों दिखा रहे? बोला क्यों? अरे कल तो यहाँ दर्शन करके गए हमारे यहाँ पे, कल दर्शन ये आए थे, कल दर्शन कर लिया, देखा इनको। कहां विराजमान है? ये भक्त के घर में। कितनी बार ऐसी, कितनी ऐसी वो देखा ना कुछ दिन पहले महाराज आए थे, कुछ दिन पहले महाराज आए थे, कुछ
चेलू को लेकर महाराज आए, चेलू को लेकर महाराज आए थे, महाराज दंडी महाराज नाम का। तो अभी बहुत ये नक्सलों का बॉस, कमांडर, बहुत नक्सली था, नक्सली कमांडर था उनका। कमांडर में बहुत बड़ा इधर का कमांडर होता है। लड़कियों को उठा लेना, किडनैप कर लेना, इनका काम था। सरकार को झुकाना है। तो एक बार किसी कारण से एक हमारे वहां भक्त रहते थे, किसी को जान पहचान थी, तो ये भी चला गया दर्शन करने के लिए चला गया गुरुजीवास में, शिलचर में। तो दर्शन करते गुरुजी आते ही बोला, इसको बोला, तुम जो तकिए नीचे तुम अपने वो जो गन रख करके आए हो, बाई चांस बच्चा उस गन को उठा ले तो क्या होगा? ये तो हक्का बक्का रह गया। ज्यादा ही वास्तव में तो सुबह सुबह आज बाहर निकलने वाला था, तो गन जो रखी मैंने तकिए नीचे रखी, ये मिल गया, मैं भूल गया। मैं वो समझ में ये कैसे हो गया? मैं तो वहां बंदूक रख के आया हूं, गन रखी है, और इन्हें कैसे मालूम? मैं इतना प्रभावित था, जो दीक्षा ले ली गुरु से, अजय महापुरुष में। महापुरुष क्या बोला था मुरारी गुप्त को? मुरारी वो जो है ना, वो जो गंडासा लाए हो, बाहर निकालो उसको। बोलो कौन सा गंडासा लाते हो कि मैं अंदर जाके ले आऊं? अजय महापुरुष। तो बात क्या चल रही थी यहाँ पे? हाँ, 2 तो जय विजय, जब जय विजय करने कौन सी बड़ी बात है? नारद जी द्वारका में गए और विचार करने लगे, अकेले हैं और रानियां 16,108 है। अब सबके पास कैसे रहते होंगे? और ये नारद जी देखते थे सब रानियां प्रसन्न है। भाई स्वाभाविक है, एक ही बार पति ना जाए, कोई बातें ना करे तो दुखी हो जाएगी। सब प्रसन्न है, किसी में कोई शिकायत नहीं, कोई मुख मलिनता नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा था सब संतुष्ट है। अब क्या संतुष्ट कैसे हो सकती है? एक दिन भी नंबर लगाओ, है कि नहीं? 16,108। और साल में दिन कितने होते हैं? तो पैसा तो सोचो, एक के बाद दिन कितना समय बाद आएगा? और कहीं रहे कितने? केवल 125 साल, 125 साल, तो नंबर ही नहीं आएगा। और नंबर नहीं आएगा तो फिर आपस में तो वो जैसे है ना चित्रकेतु क्या हुआ था? जो छोटी रानी थी, उससे प्रेम हो गया, उसका बच्चा उससे उत्पन्न हो गया, और उनके पास जाता नहीं था, उन्होंने ईर्ष्या बचा था, उसके बच्चे को जहर दे दिया। तो यह है जो बैकुंठ, जो द्वार की रानी है, ये तो प्रसन्न है। तो क्या सबके पास कृष्ण जाते हैं क्या? एक बार उन्होंने अपने 16,108 रूप बना दिए। पहले सोचा देखता हूं, एक घर में गए, कृष्ण सत्यभामा हास प्रयास कर रहे हैं। फट दूसरे घर में गए, रुक्मिणी के पास उनके साथ कुछ पासा खेल रहे हैं। अगले घर में गए, बच्चों लाड़ प्यार कर रहे हैं। हर जगह सोचा कि जो है ना राजमहलों में एक जो है ना गुप्त दरवाजा होता है। ऐसे लगता है अच्छा, ऐसे लगता है ये निकल के वहां जाता हूं ना, तो कहीं से वहां घुस जाते हैं, ये उस कमरे घुस जाते हैं। तुरंत 16,108 रूप बनाए, एक साथ रेड मारी, रेडी 3, 2, 1, एक साथ प्रवेश किया। 16 सब जगह विराजमान है। आश्चर्य बात क्या थी, हर जगह अलग अलग क्रिया। योगी व्यक्ति अब योग बल से जब शुभ धारण करता है तो क्या विशेषता रहेगी? वो समानता रहेगी। कहीं लाड़ लड़ा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं विश्राम कर रहे हैं, कहीं शस्त्राभ्यास कर रहे हैं, कहीं हास्य। तो इसे क्या है, जय विजय से कहा, जय विजय एक अंश से तुम असुर बन जाओ अभिशाप की रक्षा करने के लिए, और बाकी तुम मेरे पास पढ़ो, सेवा करते रहो। इसलिए कहा मैं भैष्टम मां भैष्टम, भाई मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। इसे प्रमाण क्या है? प्रमाण है भागवत 8वां स्कंद 21वां अध्याय श्लोक 15-16। वहां स्पष्ट हो जाता है जय विजय वैकुंठ में थे। कैसे? जब वामन देव ने क्या किया था, बलि को बांध दिया,
नागपाश से बांध दिया था, है ना। तो पूरी असुर सेना सामने आ गई युद्ध करने के लिए भगवान से। उस समय पार्षदगण उद्यत अस्त्र हैया प्रतिषेध कोरिया छिलेन। जब असुर सेना भगवान सामने आ गई, उसे भगवान के पार्षद अस्त्र धारण करके उस असुर सेना के सामने आ गए थे। उन लोग कौन कौन थे? नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद इत्यादि इत्यादि। उनमें किसका नाम आ रहा है? जय विजय का। जय विजय तो जबकि जय विजय जब युद्ध हुआ उस समय यहां पे क्या चल रहा था? युद्धमान भगवत पार्षद, क्योंकि अभी अभी जय विजय एक श्राप से मुक्त हुए हैं। किस? हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, है ना। हिरणाक्ष का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुआ विलोचन, हाँ हाँ। तो उसका पुत्र विलोचन, उसका पुत्र हुआ बलि, बलि है ये। तो अभी मतलब अभी वो पार्षद जगत में ही है, क्योंकि अभी तो एक ही हुआ ना, 3 जन्म था। रावण कुंभकर्ण बने सतयुग में, हिरण्यकश्यपु। अब क्या बनेंगे? रावण कुंभकर्ण। तो वहां कैसे चले गए बिना अभिशाप को रख के? वहां भी जय विजय का नाम आ रहा है। तो सिद्ध हो गया इस जगत में जो जय विजय है, जो असुर है, वो एक अंश से ही बने हैं। पूर्ण अंश में वो वैकुंठ में नित्य विराजमान है, भवन शिव में लगे हुए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर पार्षदत्व असुरत्व अन्यथा अनुपत्ति हेतु। यदि ऐसा नहीं होगा, भगवान पार्षद भी बने, जय विजय पार्षद भी बने हुए, असुर भी बने हुए, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो भागवत की बात क्या हो जाएगी? समस्या आ जाएगी। और क्या आज हो गया? तत्व का सोचना पड़ेगा ना। भक्ति तो पूरा हो गया ना, अगला सब सोचूंगा आज। चलो हरि बोल। हाँ चलो पूछ लेते हैं। आज समापन करते हैं भक्ति तत्व का। एग्जाम, आज एग्जाम देंगे, सरप्राइज टेस्ट।